नमस्कार। आज हम मिलकर प्राचीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा स्टडी मैप तैयार करने वाले हैं जो एकदम साफ और यादगार हो। इसे एक 3D इन्फोग्राफिक की तरह सोचिए, जिसे हम परत दर परत बनाएंगे ताकि हर चीज अपनी सही जगह पर फिट हो जाए। अक्सर ऐसा होता है ना कि प्राचीन भारत के इतने सारे नाम, तारीखें और घटनाएं हमें कंफ्यूज कर देती हैं। अगर ऐसा लगता है तो ये बहुत आम बात है। इसमें उलझने वाले हम अकेले नहीं हैं। तो आज इसी उलझन को सुलझाने का दिन है। हम परत दर परत एक ऐसा कमाल का मेंटल मैप तैयार करेंगे जहां हर जानकारी अपनी सही जगह पर होगी। इससे सब कुछ याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, हमारा ये स्टडी मैप 6 लेयर्स में बनेगा। सबसे पहले हम बुनियाद रखेंगे, फिर समाज का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद साम्राज्यों का दौर देखेंगे, फिर भारत के स्वर्ण युग की बात करेंगे, दक्षिण के राज्यों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए अपना फाइनल मैप तैयार करेंगे। हर परत के साथ इतिहास की तस्वीर और भी साफ होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने मैप पर सबसे पहली शहरी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्लॉट करके अपनी पहली परत बिछाएंगे। और ये रही हमारे मैप की पहली और सबसे जरूरी परत, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल क्षेत्र। यही वो नींव है जिस पर आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप की पूरी कहानी खड़ी हुई। अच्छा, अब जरा कुछ जरूरी डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सोचिए, हड़प्पा के बड़े बड़े अन्न भंडार या फिर मोहनजोदाड़ो का वो मशहूर ग्रेट बाथ। यही तो वो चीजें हैं जो इस सभ्यता को इतना खास बनाती हैं। और हाँ, एक खास बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एग्जामिनर्स को इन अनोखी जगहों से सवाल पूछना बहुत पसंद है। इसलिए लोथल के बंदरगाह और धोलावीरा के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को तो अपने मैप पर स्टार मार्क कर ही लीजिए। चलिए, अब अपने मैप पर अगली परत जोड़ते हैं और देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद समाज और लोगों की सोच में किस तरह के बदलाव आए। तो हमारी बुनियाद के ठीक ऊपर आती है सामाजिक ढांचे की परत, यानी वैदिक काल। यही वो दौर था जब वेदों की रचना हुई और वर्ण व्यवस्था ने समाज को एक स्ट्रक्चर दिया जिसका असर भारतीय इतिहास पर बहुत गहरा पड़ा। और फिर इसी दौर में भारत के वैचारिक जमीन पर दो क्रांतिकारी दर्शनों का उदय हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन्होंने समाज को सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। ये टेबल देखिए, एकदम साफ साफ बताती है कि इन दोनों धर्मों में बड़े फर्क क्या थे, संस्थापक कौन थे, उनकी मेन टीचिंग्स क्या थीं और कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ। एग्जाम्स के लिए ये तुलना बहुत ही जरूरी है, तो इस पर खास ध्यान देना होगा। इन सामाजिक और दार्शनिक बदलावों के बाद अब वक्त था भारत का राजनीतिक नक्शा बदलने का। चलिए, अपने मैप में अब साम्राज्यों की एक शक्तिशाली परत जोड़ते हैं। अब हम आते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य वंश पर। यहां देखिए, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक की मशहूर धम्म नीति तक सब कुछ है। अशोक ने तो धम्म महामात्रा नाम के स्पेशल ऑफिसर भी रखे थे जिनका काम नैतिक मूल्यों का प्रचार करना था। ये सेंट्रलाइज्ड शासन वाकई भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर था। पाटलिपुत्र ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि ये पावर का सेंटर था। और देखिए, इसे हासिल करने की कहानी भी कितनी दिलचस्प है, दहेज के रूप में। मौर्यों के बाद हमारे मैप की अगली और शायद सबसे चमकदार परत है एक ऐसा दौर जो इनोवेशन और खुशहाली से भरा था। तो सवाल ये है कि आखिर इस दौर को स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये वो वक्त था जब साइंस, आर्ट, लिटरेचर, हर फील्ड में भारत ने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और ये स्लाइड तो बस एक झलक है। जरा देखिए, गणित में जीरो की खोज से लेकर मेडिसिन में सर्जरी की एडवांस टेक्निक्स तक ये वाकई एक असाधारण समय था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो नाम तो बहुत जरूरी हैं। आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टिया लिखा, और सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। इन्हें जरूर याद रखें। अभी तक हमारा मैप ज्यादातर उत्तर भारत पर ही फोकस्ड था, पर कहानी को पूरा करने के लिए हमें दक्षिण के प्रभावशाली राज्यों की परत भी जोड़नी होगी। ये टेबल संगम युग की दो प्रमुख शक्तियों, चोल और पांड्य, को उनकी राजधानियों और प्रतीकों के साथ दिखाती है। एक और महत्वपूर्ण शक्ति चेर राजवंश थी। इस तरह के मैच द फॉलोइंग वाले सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। तो लीजिए, हमारा 3D मैप अब लगभग तैयार है। हर परत अपनी सही जगह पर है। अब देखते हैं कि परीक्षा में कामयाबी के लिए इस मैप का इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस सारी जानकारी को एग्जाम में अच्छे नंबरों में कैसे बदला जाए, इन 4 स्मार्ट रणनीतियों से। याद रखिए, ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने के बारे में है। तो अब जब ये पूरा ढांचा हमारे सामने तैयार है, तो सबसे पहले किस युग या साम्राज्य के बारे में और गहराई से जानने का मन कर रहा है? अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कोई भी एक परत चुन सकते हैं।